हेलो मित्रों, कैसे हो? सबको जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जन्म उत्सव की आप सबको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा ही पावन और मंगलकारी है हम सभी के लिए। हम सनातन शक्ति वाले मानने वाले, सनातन धर्म को पालन करने वाले, आज हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। वे एक महान शक्ति हैं और एक महान भक्त हैं। संकट मोचन हनुमान जी का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही बेसिकली हमारे मन से सब भय दूर हो जाता है। उनकी भक्ति करने से हमारे मन में एक साहस आता है। जीवन में बड़ी ही उनकी कृपाओं से बड़ी बड़ी बाधाएं हर लेती हैं। हमारे हनुमान जी जो है एक वो बहुत अच्छी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। श्री राम जी के वो परम भक्त हैं। जैसे कहते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। मतलब राम जी जो हनुमान जी हैं बेसिकली जो है शक्ति, भक्ति, बुद्धि, सेवा, निष्ठा और विनम्रता का अडिग प्रतीक विश्वास है हनुमान जी। हनुमान जी बेसिकली जो है समर्पण के प्रतीक हैं। अक्सर हम जब उनको मांगते हैं, हम उनसे कुछ मांगते हैं, उनसे हम भक्ति, सच्ची भक्ति, लोग भक्ति उनसे भगवान से कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। परंतु हनुमान जी एक ऐसे हैं जो कि सिर्फ कभी भक्ति मांगने नहीं, समर्पण में हैं। सच्ची भक्ति वो ये हमें हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति समर्पण भाव में है। कभी भी जो है सच्ची भक्ति किसी भी आराध्य से मांगने से नहीं मिलती। हनुमान जी का नाम लेते हुए बेसिकली हमारे अंदर 3 गुण आते ही आते हैं, जैसे सुरक्षा, श्रद्धा और साहस का भाव आता है। इसलिए उनको हम संकट मोचन हनुमान जी भी कहते हैं। हनुमान जी जो है, हम बात करते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था। वैसे ही आप सभी जानते हैं कि उनकी माता का नाम अंजनी है और उनके पिता वानराज केसरी हैं। अंजनेय उनको भी कहा जाता है, केसरी नंदन कहा जाता है, देवपुत्र, पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनकी माता ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनको प्राप्त किया था माता के गर्भ से। और उनके अंदर जो है एक वायु के रूप में एक बहुत असाधारण शक्ति थी और इसीलिए वो, और आगे चल के यही बालक आज के दिन ज़्यादातर मंदिरों में, देवालय, शिवालयों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और इनके राम नाम का जाप चल रहा होगा। हनुमान जी को एक बार कहा जाता है, बचपन से ही हनुमान जी क्या है, असाधारण थे। हनुमान जी ने आकाश में एक बार उगते हुए सूर्य नारायण को देखा तो उन्हें लाल फल समझ करके उन्होंने उसको खाने की कोशिश करी और फिर वो खाने के लिए आकाश में उड़ गए। इतनी अद्भुत शक्ति सूर्य नारायण तक पहुंचने की सिर्फ हनुमान जी में ही हो सकती है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये घटना हमें उनके अंदर की छुपी हुई असीम ऊर्जा और निडरता और साहस को दिखलाती थी। लोग उनको एक बार ऋषि ने श्राप भी दिया था कि आप चंचल और शक्तिमान इतने थे कि एक बार ऋषि ने उनको पर श्राप दिया था कि आप अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। जब आप अपनी शक्ति, आपको कोई स्मरण दिलाएगा तभी आप अपनी शक्ति को याद कर पाएंगे। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ जिसका एहसास हमें दूसरों की याद दिलाने पर ही होता है। जैसे सही समय पे आता है तो कोई गुरु के मार्गदर्शन पे हमारी असली क्षमता का हमें बोध होता है। राम जी के अंदर, हनुमान जी के अंदर राम जी के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा थी। ये श्रद्धा उन्होंने, जब सीता माता का हरण हो गया था तो राम जी की सेवा हनुमान जी ने, जब सीता माता का हरण हुआ तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा राम जी की सहायता करी। जैसे समुद्र को लांघना है तो एक विशाल समुद्र को लांघना है, तो ये बेसिकली उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था और ये उनकी भक्ति की छलांग थी और ये उनके कर्तव्य की छलांग थी। इसी तरह उनका अशोक वाटिका में फिर सीता माता के पास पहुंचना, ये एक आशा की किरण थी। वो आशा बन करके एक आशा की, रावण का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे लंका में आग लगा दी थी। ये उनके एक अद्भुत पराक्रम का प्रतीक था। जब राम जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्होंने पर्वत को लेकर के उठा लाए, तो ये सच्ची घटना उनकी सच्ची निष्ठा का प्रतीक था कि असंभव को भी वो संभव बनाते हैं।
हैं। हनुमान जी हमें क्या सीख देते हैं? बेसिकली हनुमान जी हमें जीवन जीने का तरीका बतलाते हैं। हनुमान जी कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा की। जो अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे सरलता से, यही प्रभु की श्री राम की शक्ति थी। उनके अंदर विनम्रता रही, विनम्रता इतनी कि हनुमान जी को बिल्कुल अहंकार नहीं था। ये सबसे बड़ी उनकी महानता रही। आज जीवन में अगर हनुमान जी सफल इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए ना तो वह अहंकारी हो जाता है, पर हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ साथ विनम्रता होना भी जरूरी है। और हनुमान जी का साहस तो बहुत ही अद्भुत रहा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कभी संकटों से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। हनुमान जी यही सिखाते हैं कि जीवन में एक और भाव सिखाते हैं, वो है सेवा। हनुमान जी ये बताते हैं बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। और हनुमान जी ये भी बतलाते हैं कि सबसे बड़ा मन में विश्वास होना चाहिए। समुद्र को पार करके भी लंका जीती जा सकती है, जिससे जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। आज के समय में हमको हनुमान जी की वास्तव में बहुत ज़रूरत है। आज का समय जो है तनाव, भय, चिंता और असुरक्षा और मानसिक दबावों का घिरा हुआ है। लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए रहते हैं। ऐसे समय में हनुमान जी की भक्ति सभी लोगों को, हम सबको मानसिक शक्ति देती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है, साहस और आत्मविश्वास देती है और ईश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब मन अशांत हो ना और डर लग रहा हो बहुत और काम नहीं बन रहे, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, तो हनुमान जी का स्मरण बहुत प्रभावशाली माना गया है। उनकी नियमित पाठ करने से मन, बुद्धि और हमको आत्मबल प्राप्त होता है। आज जन्मदिन पे हम उनकी पूजा ही नहीं करें बल्कि उनके गुणों को हम आत्मसात करें। जैसे हम सेवा करें, साहस करें, विनम्र रहें, कर्तव्यवान रहें और अपने आराध्य के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम रखें। यही हनुमान जी की सच्ची आराधना है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, अंजनी सुत हनुमान जी की जय, सीताराम जी की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। कहते हैं ना, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान है, जहाँ विश्वास है वहाँ बजरंगबली का वास है। हनुमान जी केवल बल के ही देवता नहीं बल्कि बुद्धि और भक्ति के भी देवता हैं। राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना राम की कथा अधूरी है। जब दुनिया साथ छोड़ देती तब हनुमान का नाम साथ देता है। भक्ति और भगवान का सुंदर संबंध यदि कहीं दिखता है तो वो हमारे प्रभु श्री राम और हनुमान जी में दिखता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।